हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में हम सब ने सुना है और ये नाम जो है वो बहुत ही फेमिलियर है हमारे बीच में। ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड अ भक्ति सेंट एंड ऑल्सो अ डिवोटी ऑफ राम. He lived and died in the city of Varanasi, and because of his efforts, the Sanskar Mohan temple was built in Varanasi. और जो ड्रामेटिक इनैक्टमेंट ऑफ रामायण है, रामलीला है, प्लेज है, जो कि स्टेज शोज़ हैं, उन जो होना स्टार्ट हुए हैं, उसका जो क्रेडिट है वो तुलसीदास जी को ही जाता है. ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम फॉर द ड्रामेटिक इनैक्टमेंट ऑफ रामायण एंड द फोक थिएटर अडेप्टेशन ऑफ रामायण. नाउ हिज वर्क्स, उनका जो सबसे पहला और फेमस वर्क है वो जाना जाता है द एपिक रामचरितमानस, which is nothing but a retelling of Valmiki's Ramayan, which was in Sanskrit. जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, it was written in Sanskrit language, जो कि कॉमन लोगों की लैंग्वेज नहीं थी. उसको अवधी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा और उसे नाम दिया गया रामचरितमानस. और रामचरितमानस की जो वॉल्यूम थी, इट वॉज 1/3 ऑफ वाल्मीकि's रामायण. मतलब कि जो बुक का साइज़ था उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया. Everything was beautifully written and depicted in this. और ये जो था, it was the longest and the first work of Tulsidas ji. The book is having 12,000 lines, 1,073 stanzas, and it consists of दोहास, चौपाईज एंड सोरथास. उसके अलावा ये 7 बुक्स कंसिस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं, हर बुक में एक एक कांड दिया गया है लॉर्ड राम का के एक्शंस का. So the whole book is divided into 7 cands or 7 books. Each book begins with an incarnation of God Shiv and Parvati and Ganesh. और ये जो बुक है ये एक तरह से is told as a past conversation taking place between Lord Shiv and Parvati. और उसके अलावा इसमें एक कॉन्वर्जेसन ऐसी भी दिखाई जाती है कि लॉर्ड राम जो है वो तुलसीदास से बातें कर रहे हैं और दोनों की पर्सनल कॉन्वर्जेसन भी दिखाई जाती है. इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड इट शोज़ अस द वे ऑफ लाइफ. एक तरह से हम बोल सकते हैं भारतीय संस्कृति का सार इसे कहा जाता है. इट इज़ अ होली लेक ऑफ एक्ट्स ऑफ लॉर्ड राम. उसके अलावा तुलसीदास जी के और भी बहुत सारे वर्क्स थे, जिसमें से पहला आता है दोहावली, जिसमें 573 दोहास हैं जो कि ब्रज भाषा में लिखे गए हैं. और उसके जो टॉपिक्स हैं, इट इंक्लूडेड राइटसनेस, पर्पस ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल विजडम. फिर आते हैं कवितावली. कवितावली में 4 लाइन्स की राइमिंग स्कीम में लिखी गई है, जिस चौपाई के तरीके से, जिसे हम चौपाई भी बोलते हैं. 325 वर्सेस है कवितावली में एंड ऑल आर इंक्लूडेड इन इट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ रामायण. और इसको भी ब्रज भाषा में लिखा गया है. फिर आती है गीतावली. इट इज़ ऑल्सो रिटन इन ब्रज भाषा एंड ऑल द एपिसोड्स आर सेट टू हैव राग. सब में राग होता है, म्यूज़िक होता है और नियरली 328 सॉन्ग्स में पाए जाते हैं. फिर आती है कृष्णावली. कृष्णावली में 61 सॉन्ग्स हैं. इट इज़ कंपोज्ड विद 61 सॉन्ग्स एंड विच इज़ दे ऑल आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा. फिर इनका एक और फेमस वर्क आता है जिसे हम बोलते हैं हनुमान चालीसा. इट कंसिस्ट ऑफ 40 वर्सेस, डिवोशनल इन नेचर, all are dedicated to Lord Hanuman, and it is also composed in a vernacular Awadhi language. And it is said that उनको हम इसे हमें ट्यूसडे को और सैटरडे को भी, ट्यूसडे एंड सैटरडे को पढ़ा जाता है. और जो तुलसीदास जी थे, ही वॉज अ प्योर भक्त ऑफ लॉर्ड राम. और उनके अकॉर्डिंग इट इज़ ही बिलीव्ड दैट राम जो है वो सरगुण और निर्गुण धारा से बहुत ही आगे हैं. ही इज़ बियॉन्ड द क्रीड ऑफ सरगुण एंड निर्गुण धारा. एंड उनका नाम बार बार जपने से हमें इट विल लीड टू द पाथ ऑफ सैल्वेशन. हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए राम का नाम बार बार जपना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम. ही वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम. I hope you got the topic. Thank you so much.